अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका स्पेशल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब जो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज मैं आपको पबजी के बारे में, पबजी गेम के बारे में बताऊंगा। कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरीके से हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी पे, स्पेशली हमारे यूथ के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, और सिर्फ एक पबजी गेम खेलने के लिए, जीतने के लिए, अपग्रेड करने के लिए लोग किस हद तक अखलाकियात के सबसे निचले दर्जे तक गिर सकते हैं, वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, दो दोस्त थे, फैसलाबाद के दोस्त बताए जाते हैं, एजुकेटेड, पढ़े लिखे, मास्टर्स इनकी क्वालिफिकेशन थी। एक शौक था इन्हें, पबजी का शौक था। पबजी खेलते थे, अच्छे प्लेयर थे और ज़्यादा एडवांस होना चाहते थे। अब आप सब दोस्त जो पबजी खेलते हैं, आप जानते होंगे कि एडवांस लेवल तक जाने के लिए आपको कुछ परचेजिंग करनी पड़ती है, कुछ अकाउंट प्रो लेने पड़ते हैं, कुछ और पैकेजेस वगैरह लेने पड़ते होंगे। तो उसके पास, इनके पास पैसे नहीं थे इस काम के लिए। तो जनाब, इनको एक आइडिया आया। इन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना फेसबुक पे फेक आईडी बनाते हैं, लड़की की अच्छी अच्छी तस्वीरें डालते हैं और लोगों को फंसाते हैं। इन्होंने यही किया, फेक आईडी बनाई, फेसबुक पे लड़की की तस्वीरें डाली रैंडम उठा के, और लोगों को इन्होंने ट्रैप करना शुरू कर दिया। कुछ लोग ट्रैप हुए, कुछ नहीं हुए। एक बंदा था जिसकी उम्र को 70 साल तकरीबन बताई जाती है, 60 से 70 के दरमियान, बट पढ़ा लिखे बाबा जी थे वो। तो वो इनसे ट्रैप हो गए। अच्छा जी, उनको लगा कि भाई ये तो दोस्ती हो रही है मेरी लड़की से, उन्होंने दोस्ती कर ली, दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद इन्होंने उनसे पैसे मांगना शुरू किए। पहले इन्होंने कहा हमें वैसे हेल्प करें, लड़की ने लोड वगैरह मंगवाया, उन्होंने भेज दिया। उनको पता चल गया कि ये पार्टी जो है पैसे वाली है, ये हमें पैसे देगी। फिर उन्होंने दोस्ती में उनसे कहा कि आप हमें कुछ अपनी वैसे वाली तस्वीरें भेजें। अब वैसे वाली तस्वीरें आप समझ सकते हैं किस तरह की। बाबा जी थे जनाब, उनके जहन पे तो लड़की सवार थी, उन्होंने भी अपनी तस्वीरें भेज दी। फिर उन्होंने कहा जी अपनी फेस के साथ, चेहरे के साथ अपनी वैसी तस्वीरें भेजी, उन्होंने वो भी भेज दी। अब जब इनके पास डाटा आ गया, इनको समझ आ गई कि अब क्या करना है जनाब, इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहा कि तुमने हमें अपना घर का एड्रेस वगैरह हर चीज़ बताई हुई है, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर आएंगे, घर वालों को तुम्हारी तस्वीरें दिखा देंगे। अब बाबा जी मरता क्या ना करता, उसके पोते पोतियाँ थी, उसने जनाब इनको 70,000 रुपये कहीं से पकड़ धकड़ के दे दिए। अच्छा जनाब, इनका काम पूरा हो गया, गेम अपडेट हो गई, ओके हो गया। पर इनके दिल में लालच आ गई जनाब, लालच बुरी बला है। लालच आ गई कि जी अब तो हम इससे और भी पैसे कमा सकते हैं। लिहाजा इन्होंने बाबा जी को फिर ब्लैकमेल करना शुरू किया। जब ब्लैकमेलिंग एक हद से ज़्यादा बढ़ी तो बाबा जी बड़े परेशान हुए। तो बाबा जी ने अपने एक करीबी दोस्त से डिस्कस किया कि यार ये मसला है। वो दोस्त जो था उसने आगे FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट की, और जब इनके ID के ज़रिए इनका पता लगाया गया IP एड्रेस से, तो इनको जाके धर लिया गया। अब जनाब, पकड़े जाने के बाद जो इन्होंने बात बताई वो बहुत हैरानकुन थी, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि जनाब हमें पैसों की ज़रूरत थी गेम अपडेट करने के लिए, और कोई हमें पैसे देता ना। हमने इस तरह का रास्ता चुना, ब्लैकमेलिंग की, हमारी ज़रूरत पूरी हो गई थी। पर हमें फिर ख्याल आया कि जनाब इस तरीके से अगर बगैर कोई काम किए पैसे आते हैं तो हम दिहाड़ी लगाते हैं। तो कहते हैं हम लालच में मारे गए, हमने इन्हें ब्लैकमेल किया और अब हम पकड़े गए। तो जनाब, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि पबजी शायद अच्छी गेम होगी, कई उसके सपोर्टर हैं, कई उसके मुखालिफिन हैं, लेकिन जब एक गेम आपकी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें लाना शुरू कर देती है तो आप ये समझ जाएं कि अब आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अपने आप को किसी दूसरी तरफ ले जाने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ की आदत, एडिक्शन बुरी होती है, और वो आदत हमें कई बार ऐसे काम करने में मजबूर कर देती है जो कि एक वैसे पढ़ा लिखा, समझदार और शऊर वाला इंसान कभी नहीं करता। सोचिएगा ज़रूर। पाकिस्तान जिंदाबाद।